नमस्कार दर्शकों, आपका इस वीडियो में आपका स्वागत है। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे तो बहुर न लगता डार। और हमें भक्ति करना चाहिए। किसकी भक्ति करना चाहिए, कैसी भक्ति करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार कौन है वो पूर्ण परमात्मा, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये जानकारी आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? तारेंद्र दास। सर, कहाँ से आए हैं? जिला मंडला, पोस्ट नारायणगंज, ग्राम मैली से आया हूँ। सर, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो मोक्ष प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है, तो मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाने से, उसकी बताई भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जबकि अन्य धर्म गुरुओं के बताए मार्ग से शास्त्रोक्त भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष प्राप्त करना क्यों जरूरी है? अगर हम मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तो हम पुनः 84 लाख योनि में चले जाएंगे। जो हम अनंत काल से 84 लाख योनि कष्ट पाते आ रहे हैं, फिर से 84 लाख योनि में आ जाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए इसके लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। तो मनुष्य जीवन ही 84 लाख योनियों से बचने का मूल बचाव है। तो हम कैसे भक्ति करें? कौन है वो भक्ति, कौन सी वह भक्ति है जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होगा? इसके लिए सद्भक्ति है। सद्भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार होती है। इसमें समस्त पुराण, वेद और गीता और सूक्ष्म वेद जिसका प्रमाण देते हैं, वही भक्ति सद्भक्ति कहलाती है। सद्भक्ति करने से ही और सद्गुरु की शरण में जाने से ही सद्गुरु सद्भक्ति बताता है, उसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुनिया में तो बहुत सारे करोड़ों गुरु बैठे हुए हैं। कैसे पता करें कि कौन है वो सच्चा सद्गुरु जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं? दुनिया में लाखों शास्त्री हैं, हजारों करोड़ों पंडित हैं, लेकिन किसी के पास भी शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। वेद और गीता के अनुसार भक्ति नहीं कराते, बल्कि पुराणों के देवी देवताओं को इष्ट मानकर पूजा कराते हैं। उनके पास सद्भक्ति ना होने से, शास्त्र को भक्ति ना होने से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्या देवी देवताओं की भक्ति करने से मोक्ष नहीं हो सकता? हाँ, देवी देवताओं की भक्ति करने से इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता क्योंकि वे स्वयं 84 लाख होने जन्म मरण के चक्कर में हैं। इसी कारण से उनकी भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन से गुरु हैं जो वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं जिससे पूर्ण मोक्ष होना संभव है? वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। इसका जिक्र गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रतापूर्वक प्रश्न पूछने से वे तुझे जैसा ज्ञान को उपदेश करेंगे उनका अनुसरण करना, वो सद्भक्ति बतलाएंगे। हम कैसे मान लें कि संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं? गीता, भागवत, वेद, पुराण, इनका हवाला तो सभी गुरु जी देते हैं, सभी धर्म के गुरु भी देते हैं। किसी भी धर्म गुरु ने हमारे वेद शास्त्र पुराणों को खोलकर नहीं दिखाया, जबकि संत रामपाल जी महाराज वेद पुराण सब खोलकर अपने दर्शकों भक्तों को दिखाते हैं कि ये देखो यहाँ लिखा है, यहाँ ये लिखा है। इस प्रकार प्रमाणित करके बतलाते हैं कि ये सद्भक्ति है। और गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उल्टे लटके वृक्ष को, उसके भिन्न भिन्न अंगों को बतला दे, वह तत्वदर्शी संत है। और आगे कहा गया है, जब इस प्रकार का तत्ववेदा संत मिल जाए, इसके बाद उस परम पद की खोज करना चाहिए जहाँ जाने के बाद मनुष्य लौट कर संसार में कभी नहीं आता। इस प्रकार मूल सेहत बताने वाले संत को खोजकर उसकी बताई भक्ति करने से ही जीव का मोक्ष होता है। जैसे अन्य धर्म गुरु बताते हैं राम राम,
हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हैं इत्यादि, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भी बताते हैं। ये गीता भागवत शास्त्रों के अनुसार ही धर्मगुरु बताते हैं। क्या इन मंत्रों के जाप से, क्या भक्ति विधि करने से पूर्ण मोक्ष हो सकता है? नहीं, इन मंत्रों से हरे राम सीताराम राधे राधे, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों से जीव का कल्याण नहीं हो सकता, जीव की मोक्ष नहीं हो सकती। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधियों को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे न सफलता मिलती, न सिद्धि, न मोक्ष। इसलिए गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत 3 कोड वर्ड मंत्र दिए गए हैं। इन्हें तत्वदर्शी संत बताता है, उस व्यक्ति से पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज इस विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो ओम तत्सत का जिक्र किया है और वही सद्भक्ति बताते हैं, उससे ही पूर्ण मोक्ष होगा। हाँ, आज पूरे विश्व में 7 अरब की आबादी में एकमात्र पूर्ण संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। उनकी बतलाई भक्ति से सांसारिक लाभ भी मिलते हैं और मरने के बाद आध्यात्मिक लाभ सतलोक की प्राप्ति होती है, ये सुनिश्चित है। ये आप कैसे कह सकते हो कि मरने के बाद मोक्ष होगा और सतलोक प्राप्ति होती है? क्योंकि हम सद्भक्ति कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टरी सीख रहा है तो निश्चित वो डॉक्टर सीख जाएगा, कोई इंजीनियर सीख रहा है तो इंजीनियर बन जाएगा, तो इसमें शंका वाली बात है ही नहीं। अगर हम सतलोक की सद्भक्ति कर रहे हैं तो सतलोक ही जाएंगे, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ये सतलोक क्या होता है? सतलोक एक ऐसा अमर स्थान है जहाँ हम रहते थे, हमारा मूल स्थान है। वहाँ से हम आकर के काल के लोक में आकर फंस गए हैं। हमारा अमर स्थान ही सतलोक है जहाँ पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी विराजमान हैं। सतभक्ति करने के बाद आप सतलोक जाना चाहते हैं? हाँ, सद्भक्ति करने के बाद हम सतलोक जाना चाहते हैं, इसलिए सद्भक्ति को कर रहे हैं। और समस्त मानव समाज को हम यही संदेश देंगे कि वो भी पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के सद्भक्ति प्रारंभ करें। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ही वो पूर्ण मोक्ष हो सकता है, सद्भक्ति प्राप्त हो सकती है और पूर्ण सतलोक प्राप्ति हो सकती है। क्या अन्य धर्मगुरुओं के शरण में जाने से ऐसा संभव नहीं है? हाँ, अन्य धर्मगुरुओं के शरण में जाने से मोक्ष प्राप्ति मुश्किल है, सतलोक जाना मुश्किल है, यहाँ तक कि स्वर्ग जाना भी मुश्किल है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही सतलोक की प्राप्ति हो सकती, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अन्य धर्मगुरुओं के बताए मार्ग वो मनमाना आचरण है, उस मनमाने आचरण से, मनमानी भक्ति से किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज जी तो हिंदी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, जी नहीं, क्या ये सच है? जी नहीं, वो भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि हमारे शरीर में जो चक्र बने हुए हैं जिन्हें योगी लोग पहले जगाते थे, उन चक्रों के मंत्रों के जागरण के मंत्र देते हैं, जिसमें पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी शिव पार्वती गणेश जी और दुर्गा जी के और सत्य पुरुष के 5 प्रधान मंत्र हैं। इन मंत्रों के जाप से शरीर के चक्र जागरण हो जाते हैं। वो देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि इन देवताओं की भक्ति करने की दूसरी प्रक्रिया बतलाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सभी देवताओं की भक्ति सही विधि बताते हैं और शास्त्रों के अनुकूल बताते हैं। तो जो भक्ति विधि आप बता रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की, उससे कोई लाभ भी मिलते हैं? हाँ, उससे बहुत लाभ मिलते हैं। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी लाभ मिलते हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति अगर संत रामपाल, अगर मरणासन व्यक्ति भी संत रामपाल जी महाराज शरण में जाए, कैंसर जैसा व्याधिग्रस्त व्यक्ति आ जाए तो कैंसर से मुक्त हो सकता है। मानसिक टेंशन, तनाव में रहने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। धनहीन को धन मिलता है, रोगी को निरोगी काया मिलती है, सभी प्रकार के सांसारिक लाभ मिलते हैं। इसमें शक की एक भी गुंजाइश नहीं है। मानव समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मानव समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा को निःशुल्क मंगवाएं। अपने YouTube चैनल में संत रामपाल जी महाराज का चैनल सर्च करें, फेसबुक में सर्च करें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनके सत्संग सुने और सत्संग सुनते कम से कम 6 माह सुने। फिर नामदान केंद्र का पता करें, वहाँ जाकर नाम दीक्षा लें और सद्भक्ति करें और अपना मानव जीवन का उद्देश्य पूरा करें और अपना जीवन का कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।